धर्म चलव्यो यज्ञादि मोटा करया मोटा धाम रचा रया गजपुर देश का आदि करी अंतरदान तयानति हरित में गुणातीते छो प्रगट। सहजान स्वामी महाराज की जय, अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय, शास्त्र जी महाराज की जय, योगी जी महाराज की जय, प्रत्यक्ष धामधाम मुक्तों की। आज एक बड़ी खुशी की बात यह है कि काका जी के शरीर छोड़ने के बाद भगत जी के प्रति मेरी एक पर्सनल एक ऐसी भावना हमेशा रहती थी कि ये एक संप्रदाय या एक समाज अखंड सुहागनों का समाज है। क्या क्या छोड़ने के बाद क्या, किसके प्रति? भगत जी के प्रति। या एक समाज अखंड सुहागनों का समाज है। तो जैसे काका जी के साथ इनकी एक प्रीति पहले से जुड़ी हुई थी, काका जी ने जैसे इनके ऊपर एक अधिकार जमा लिया था, तो जैसे काका जी को बार बार हमने कहते हुए सुने हैं कि दुनिया न माने, मानव न माने, लेकिन आप तो मानो। वो क्या बात कि हमारे गुणातीत समाज के अंदर भगवान का परम तत्व जिसको कहते हैं, वो मानव स्वरूप के अंदर हमेशा प्रकट रहा हुआ है। काका जी इसको अलग ढंग से भी बार बार कहते थे कि आवर पावर हाउस इज कांस्टेंट एंड कंटिन्यूअस। दूसरे शब्दों में वो अलग ढंग से यूं भी कहा करते थे कि कौशल्या के राम अंतर्धान हो गए, हनुमान के नहीं, जसोदा के कृष्ण अंतर्धान हो गए, गोपियों के नहीं, वैसे परमहंसों के श्री जी महाराज सहजान स्वामी को, स्वामी नारायण भगवान को वो अंतर्धान हो गए, लेकिन काका जी, पप्पा जी और स्वामी जी के बिल्कुल नहीं। ये सेंटेंस कहते हुए हमने कई बार सुना हुआ। ये सुना नहीं कल? अच्छा, चलो। हुए हमने कई बार सुना हुआ। जैसे सभी ने बताया, मेरी भी एक खूब भावना है, भगत जी हमारे निमंत्रण को स्वीकार करके आए। हम इन्हें, वो मंत्री तो है, माननीय है, लेकिन इससे भी अधिक, जैसे कि हमने कार्ड में लिखा हुआ है, हमारे समाज के एक आत्मीय सत्संगी बंधु है। काका जी ने इनकी हमेशा परवरिश करते रहे हुए। एक बार मुझे बराबर याद है, काका जी फॉरेन थे, वहां से मुझे इन्होंने फोन करा था कि भगत जी के पास जाना और पूछ लेना इन्होंने कंठी पहनी है या निकाल दी है। भगत जी को भी ये याद होगा, मैं पार्लियामेंट हाउस में गया था, लेकिन मैं बड़ा खुश तब हो गया जब इन्होंने मुझे भीतर से कमीज के नीचे से कंठी उतार के बताई कि काका जी को कहना मैंने पहनी हुई है। तो एक आत्मीय सत्संगी बंधु के नाते वह ऐसे हमेशा आते रहे। मैं समझता हूं इन पे खूब बोझ हैं, खूब रिस्ट्रिक्शंस भी है, लेकिन ऐसे फंक्शंस पर वो जरूर आते रहे। स्वामी जी के साथ का इनका एक संबंध ये अगर बन जाता है जैसे काका जी के साथ था, वो एक परम रक्षा हो जाती है। क्यों हम लोग ये बहुत खूब विश्वास से मानते हैं कि ऐसे परम भागवत संत जिन्होंने भगवान अखंड रखे हुए हैं, स्वामी जी हमारे योगी जी महाराज के पूर्ण वारसदार हैं। जैसे कि काका जी को हमने देखे हैं, वो ही तत्व, द सेम रेडियंट डिविनिटी in all its magnanimity is now working through स्वामी जी, पप्पा जी also। तो ये खूब बड़े अहोभाग्य की बात है कि ऐसे मानव स्वरूप में हमें प्रभु का स्वरूप मिला हुआ है, इनकी गोद में बैठने का मिला हुआ है, सारी जिम्मेवारी इनकी बन जाती है।
बाकी कौन क्यों ऐसी कोई चिंता करे कि भगत जी ने कंठी पहनी है या नहीं पहनी है। स्वामी जी ने भी वही चीज देख करके लंदन से मुझे कहा कि अगर भगत जी आ रहे हैं तो मैं सारा गुजरात का प्रोग्राम बदल करके दिल्ली 1-2 दिन के लिए भी आ जाऊंगा। आप समझ सकते हो, स्वामी जी विदेश से आए, इतने बिजी प्रोग्राम थे, गुजरात के अंदर भी इनका रिसेप्शन वगैरह का रखा हुआ था। दूसरी तरफ दुष्काल राहत का जो कार्य वहां स्वामी जी ने उठाया हुआ है उसके लिए भी काफी दौड़ाभागी थी, लेकिन स्वामी जी ने कहा नहीं, भगत जी के साथ हमारा एक पक्का संबंध है, वो आते हैं, मुझे जरूर आना है। स्वामी जी के बारे और कोई चीज कहनी है नहीं, वो परम सत्य स्वरूप है। मैंने कई बार कहा हुआ है कि सत्य स्वरूप, कहीं हम डेफिनेशंस को समझते नहीं है। आमतौर पे हम समझते हैं कि सत्यवादी जो सच बोला करे, लेकिन प्रभुपाद ब्रह्मचारी इस्कॉन के इन्होंने बताया हुआ है कि जिसका बोला हुआ हमेशा सच हो जावे वो सच्चे सत्यवादी है। ऐसे हमारे स्वामी जी हैं। एक मैं एग्जाम्पल छोटा सा दे देता हूं। स्वामी जी जब दीक्षा के लिए निकले हुए थे तो वो 7 बहनों के बीच अपनी मां का एक लड़का था। तो आखिर इन्होंने मातुश्री ने इन्हें कहा कि तू संन्यास लेने जा रहा है, मुझे हर्जा है नहीं, लेकिन मेरी एक ऐसी भावना है कि मेरे अंतकाल पे तू जरूर मुझे आकर के दर्शन दे जाएगा। हमारे स्वामीनारायण संप्रदाय की ये रीति है कि ऐसे संत जो हो जाते हैं, सन्यासी का जो वेश ले लेते हैं, वो दोबारा कभी अपने गांव में या घर के अंदर जाते नहीं है। स्वामी जी ने बस इतना ही कहा कि ये तो सब जोगी जी महाराज जैसे कर देंगे वैसे हो जाएगा। और वाकई सालों के बाद स्वामी जी सोखड़ा रहने आए। सोखड़ा के पास इनका असोज पूर्वाश्रम का गांव है। वहां एक बार स्वामी जी ने कहलवाया गांव के भक्तों को कि गांव के बाहर जो सीम है वहां मैं आऊंगा और वहां एक सत्संग की मीटिंग रखना। सामने से अपने आप ये इन्होंने कहलवाया था मैसेज। इन्होंने जिस दिन मैसेज कहलवाया करा, अपना बेटा गांव के बाहर आ रहा है, ये सुन के इनकी मातुश्री भी वहां दर्शन करने आई। अपने प्राण प्यारे लड़कों को इन्होंने एक हार भिजवाया। वो हार स्वामी जी ने ले लिया, वापस किसी को दिया नहीं। वो हार लेके वो सोखड़ा मंदिर में वापस गए और वहां से वो हार वापस भिजवाया कि वो माता जी को दे देना। वहां हार लेके जहां वो जाता है तो वो माता जी का शरीर छूट गया, देह छूट गया था। तो कहने का मतलब देखो कि स्वामी जी का कहा हुआ प्रभु को हमेशा सत्य करना पड़ता है। तो ज्यादा टाइम हमें लेना नहीं है। मेरी खूब भावना है कि हम प्रोग्राम कंक्लूड कर देंगे, क्योंकि भगत जी थोड़े बिजी हैं, लेकिन स्वामी जी की बातें खूब ध्यान से सुन के फिर भगत जी बोलेंगे और फिर सभा कंक्लूड कर देंगे। सहजानंद स्वामी महाराज की। रामानंद मनात धर्म चलो यज्ञादि मोटा करया, मोटा दाम रचारया गढ़पुरे वेदे शिकादि करी, अंतरदान थयान तीर्थ में गुणा तुते छो प्रगट। सहजान स्वामी महाराज ने, अक्षर पुरुषोत्तम महाराज ने, शास्त्र जी महाराज ने, योगी जी महाराज ने, प्रत्यक्ष रामदाई मुक्तो जी। परम पूज्य काका जी महाराज का साक्षात्कार दिन और मंदिर की खास मुहूर्त विधि के लिए हम सब इकट्ठे हुए। आज वर्किंग डे होने के बावजूद भी खूब एक आत्मीयता और प्रीति से बंधे हुए आप सब यहाँ हाजिर हुए, शामिल हुए, उस बदल आप सबको कोटि कोटि धन्यवाद। समय हमारे पास खूब कम रहा है। हमें उम्मीद थी कि करीब 9, सवा 9 बजे तक ये पूजा विधि पूरी हो जाएगी, परंतु उसी में ही ज़्यादा टाइम चला गया। फिर भी मेरी एक विनती है, वैसे भी हम लोगों ने छुट्टी करी है तो थोड़ा लेट सेट होगा। आप धीरज श्रद्धा रख करके पप्पा जी, स्वामी जी, अक्षय बिहार स्वामी साहेब वगैरह के आशीर्वाद अवश्य सुन के प्रसाद लेकर फिर ही जाना। हम जो कार्य करने जा रहे हैं, जैसे मैंने पहले दिन ही कहा था कि वो असल में कोई अधूरा काम हमें पूरा करना है, वो बात नहीं है।
आज भी अगर स्थूल रूप से काका जी यहां मौजूद होते हैं तो आज के दिन वो जरूर पूछते, मुकुंद तने स्त्री स्त्री देखाय छे, जीव ब्रह्म रूप थयो। तो वो ही लगन पे हमें अब भी चले रहना है। हाँ, इसके लिए ये मंदिर जो बनेगा करेगा, उसमें जितनी एक भावना से वो काम हम करते रहेंगे, ये शुद्धिकरण हमारा होता रहेगा। जसभाई साहब ने एक बार बहुत अच्छी बात करी थी कि अब हम बैठे रहेंगे गुमसुम होकर के काका जी की यादों के अंदर। वो काका जी के प्रति लगाव है क्या? इनके काम को हम बहते रखें, वो सच्चा काका जी के प्रति लगाव है। तो इसलिए हम सब अब लगे हुए हैं, लेकिन उसमें एक भावना में फर्क पड़ जाएगा तो हमें जो फल मिलेगा उसमें भी काफी फर्क पड़ जाएगा। वो कैसी भावना में फर्क मैं बताता हूं। हो सकता है कहने से मैं तुम्हें ठीक नहीं समझा पाऊं, लेकिन काका जी का ये एक प्रसंग है, वो प्रसंग को हम समझेंगे तो ये मंदिर की सेवा हमें कैसी भावना से करनी है वो ठीक से समझ आ जाएगी। 1969 से दिल्ली का सेंटर काका जी चला रहे हैं। अप टू 85 इन्होंने खर्चा वहां का भेजा ही करा। 69 से 85 तक, हाँ, आखिर के सालों के अंदर थोड़ा बहुत यहां से कंट्रीब्यूशन आता था, लेकिन पूरी की पूरी जिम्मा काका जी ने उठा के यहां चलाते रहे। 84 में या 83 में एक दिन मुझे विचार आ गया, 69 से काका जी पैसे भेजते ही रहते हैं। कई बार तो ऐसा भी हुआ होगा कि मानो आपकी काका जी आए हुए हो, वो कुछ 5-1 हजार रुपया देके गए हो, दूसरे तीसरे दिन ही मैंने फोन पे या कागज लिखा होगा कि 2,000 रुपये और भेज देना। काका जी ने उसका हिसाब कभी नहीं पूछा कि अभी तो देके गए थे, कहां अभी यूज करने हैं, कभी नहीं पूछा। आके कभी किसी बार भी इन्होंने अकाउंट्स की डायरी भी नहीं मांगी। तो मुझे अपने आप एक दिन विचार आया कि काका जी मुझे क्यों नहीं पूछते होंगे। शायद ऐसा ना हो कि मुझे हिसाब पूछे तो मेरे मन में काका जी के प्रति ऐसी भावना है कि क्या मेरा भरोसा नहीं है। इस डर के कारण काका जी मुझे नहीं पूछते होंगे। या अपने आप, जिसको गुजराती में कहते हैं ना कि मनमा राणे मनमा मोड़े, ऐसे ही विचार करते रहे। तो मैंने एक दिन काका जी को पूछा कि काका जी आप कभी कोई हिसाब, 8 सालों से खर्चे बेचते हो, कभी पूछते क्यों नहीं हो? तो काका ने बोला तूने बहुत अच्छी बात पूछी। पहले मुझे कहते कि सच सच बता दूं कि गोल गोल बात करूं। मैंने बोला काका सच पूछ, जानना है इसलिए तो पूछ रहा हूं। लेकिन मैं एक ही भावना से तुझे भेजता हूं कि शास्त्री महाराज, जोगी महाराज ने यहां मंदिर करવું છે, આપણે નિમિત્ત બનીએ છીએ, તારે જરૂર છે, હું જેટલું તને મોકલા કરી સગવડ કરી આપીશ, મારો બાપ જોગી महाराज રાજી થશે। એ પૈસાનું તું શું કરે तू जाने, तारो जोगी जाने। तो बस इसी एक भावना से इस काका जी के जो हम कहते हैं अधूरा मंदिर बनाने का जो कार्य, ऐसी एक भावना से कि हम कुछ भी करेंगे काका जी राजी हो जाएंगे। फिर हम कुछ करने जावे, बीच में कोई झंझट आए, कोई हमारी माने न माने, उसे हमें कोई लेन देन नहीं। तो ऐसी एक भावना के ओ हमें किसी चीज से लेन देन नहीं है, हमारे इस करने से स्वामी राजी हो जाएंगे, काका जी राजी हो जाएंगे, पप्पा जी राजी हो जाएंगे, बस वो सर्टिफिकेट हमें चाहिए। बाकी और सर्टिफिकेट हमारी वाह होवे, किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, उस तरफ हमारी तनिक भी निगाह न जाए।
ऐसे स्वामी जी, काका जी, पप्पा जी आज के दिन आशीर्वाद दें, इतनी प्रार्थना सहजानंद स्वामी महाराज की। चलो। दिल्ली का सेंटर इतना बढ़िया हो जाएगा, सारी दुनिया वाले को इधर आना पड़ेगा। कैसा भी हो, मुकुंदन स्वामी को कोई भेदभाव नहीं है। दिल्ली में पंजाबी लोग को सत्संग कराना बड़ा मुश्किल, तो सब सारी छोटी छोटी चीज में भी बहुत मतलब है। क्या क्या बोला? फिर से लगाओ। का सेंटर इतना बढ़िया हो जाएगा, सारी दुनिया वाले को इधर आना पड़ेगा। कैसा भी हो, मुकुंदन स्वामी को कोई भेदभाव नहीं है। दिल्ली में पंजाबी लोग को सत्संग कराना बड़ा मुश्किल, तो सब सारी छोटी छोटी चीज में भी बहुत मतलब है। फिर भी मुकुंदन स्वामी ने बहुत दाखला। 68 में हम साधु समाज में आए थे। आनंद स्वामी के साथ 4 साल तक काम, उधर उतरना, उसके साथ रखना, तो राम तीर्थ में काम किया। और अभी 5 साल से इधर है, 74 से 5 से। और अभी एक स्थान भी हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, भगवान की गरज है। भगवान को गरज है। जब मैं दिल्ली का विचार करता हूँ, तब मेरे को एक ही विचार आता है। मेरे गुरुदेव शास्त्री जी महाराज ने नंदा जी को आशीर्वाद दिया था कि जब भगवान मेरा सुनता है ऐसा तो मेरा सुनेगा। तो हम हिंदुस्तान में स्वामीनारायण का संदेशा, उसका प्रेम का, करुणा का संदेशा फैलाना। उसने जो अक्षरधाम की प्राप्ति केवल करुणा से, कृपा से, अनुग्रह से सब मानव जाति के लिए खुला कर दिया, वही काम मुकुंदजीवन स्वामी। तो कैसा भी हो, फिर भी और गुरुजी का तरफ आपका जो रिस्पेक्ट है, भावना है, उसकी आपकी नाड़ उसने पहचान लिया, आपने उसके तरफ भावना दर्शाया। वो सर्व संस्थाओं का था। ये योगी महाराज के वारसदार हरिप्रसाद जी, पप्पा जी, हम लोग अब ये इधर काम करने के लिए हमने गुरुजी को सौंपा। आपने उसके साथ जो सद्भावना रखा, इसलिए मैं बहुत राजी हूँ। मेरे को हार पहराया नहीं पहराया वो बात गौण है। रामानंद मड़ा सुधर्म चलो यज्ञादि मोटा करया, मोटा धाम रचारया, गढ़पुरे देश का अधिकरी, अंतर्धान हरित में गुणातीते छो प्रगट। सहजान स्वामी महाराज की जय, अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय, शास्त्री जी महाराज की जय, योगी जी महाराज की जय, प्रत्यक्ष धाम धामी मुक्तों की जय। चार घंटे से आप लोगों की जो भावना और यहाँ जो बातें हुई है वो सुन करके मैं एक सन सा हो गया। लेकिन मुझे बराबर याद है बोचा संघ के अंदर जब योगी जी महाराज की जयंती मनाई थी, जयंती मनाने के बाद शाम को जब स्वामी जी स्नान करने के लिए कुछ 4 बजे गए थे, तब ईश्वरचरण स्वामी ने स्वामी जी को कहा, उस समय स्वामी जी का हाथी पे जुलूस निकला था कि स्वामी हाथी पे आप बड़े सुहावने लगते थे।
तो स्वामी एकदम बोले थे कि हाथी पे जोगी तो बैठा ही कहाँ था, वो तो शास्त्री महाराज बैठे थे। मैंने ये बात सुनी थी, लेकिन मैं उसको समझ नहीं पाया था। मेरा दिमाग ये सोचता था कि वे खुद ही तो बैठे थे और कैसे एकदम कह देते हैं कि जोगी कहाँ बैठा था। लेकिन आज मैं इस चीज को ठीक से समझ पाता हूं कि सच में आप लोगों ने जो कुछ कहा हुआ है, करा हुआ है, वो तो काका जी की ही स्वर्ण जयंती मनाई है। क्यों कि मुझे अपने आप का पूरा ख्याल है। काका जी का अगर कोई अस्तित्व ही ना हो तो मेरी कोई हस्ती हो ही नहीं सकती। लेकिन आज आशीष याचना करनी है, ये मांगना है कि आज जो ये भावना है मुझे कि हर चीज काका जी के बदौलत है, वो हमेशा के लिए मेरे चैतन्य में स्थित रहे। दूसरी बात, अशोक विहार में जो मंदिर है वहां एक पिक्चर रखा हुआ है कि आई वॉज बॉर्न टू लव एंड नॉट टू पास द जजमेंट। सूर्य का प्रतीक करके वो एक पिक्चर है। मुझे वो खूब भा गया था। कई चीजें हमें तब भाती है जब हम उस ढंग से चलने की कोशिश करते हो लेकिन चल नहीं पाते हो। तो मुझे जिस ढंग से वो भाया था, वो पप्पा जी, स्वामी जी, साहब अक्षय विहारी स्वामी समझ गए होंगे। तो मैंने वो मेरे सोफे के सामने हमेशा के लिए रखा हुआ है। लेकिन एक बार पप्पा जी वहां आए थे, इन्होंने वो पढ़ा तो मुझे क्या था, इसमें बदलाव करना। आई वॉज बॉर्न टू सर्व एंड नॉट टू पास द जजमेंट। तो आज यही एक प्रार्थना करनी है कि ये सारी चीज तो काका जी करके ही गए हुए हैं, हमें तो सिर्फ एक सेवा ही करनी है। तो वो सेवा सच में ये सभी अक्षरधाम के मुक्त हैं, यूं मान करके ही मैं कर पाऊं। कहीं नहीं मानते हैं तब ऐसे प्रसंग भी महाराज कुछ खड़े कर देते हैं, जबकि हमें फील हो जाता है कि हम गलती खा रहे हैं, लेकिन ये लोग सब अक्षरधाम के मुक्त हैं, वरना ऐसे जीवन या ऐसी भावना इनके दिल में से प्रकट नहीं हो सकती। मैं एक छोटी सी बात करता हूं। हमने मंदिर का जो प्लॉट है उसके बाजू में सेल्फ फाइनेंसिंग फ्लैट्स हैं। ये आवाज राहुल गांधी जैसा नहीं लगता? अब सुनना राहुल का आवाज फिर से कहीं रिकॉर्ड हुआ हो तो। मैं कब से सोचूं कि ये मैं बोला हूं कि ये राहुल गांधी बोल रहा है, जो बेचारा फेल गया। राम के मुक्त है, वरना ऐसे जीवन या ऐसी भावना इनके दिल में से प्रकट नहीं हो सकती। मैं एक छोटी सी बात करता हूं। हमने मंदिर का जो प्लॉट है उसके बाजू में सेल्फ फाइनेंसिंग फ्लैट्स हैं। बहनों के लिए फिलहाल कोई सुविधा नहीं है, इसलिए वो किराए के फ्लैट्स में इन्हें एकोमोडेट करी हुई है। वो फ्लैट्स लिया था, करा था रेंटल बेसिस के ऊपर। फिर एक दिन वहां मैं मिस्टर मलकानी को ले गया, वो वहां घूमे करें। फिर मुझे कहते हैं, गुरुजी इसकी कुछ सिक्योरिटी का तो तुमने बंदोबस्त करा ही नहीं है। ये भी सुना हुआ है। चलो, वो वहां घूमे करें। फिर मुझे कहते हैं, गुरुजी इसकी कुछ सिक्योरिटी का तो तुमने बंदोबस्त करा ही नहीं है।
अभी मेरे दिमाग में कैसा था कि मानो 2 साल के लिए रेंटल है, इसमें कोई बड़ी टाइट सिक्योरिटी की ग्रिल्स वगैरह लगाएं, खर्चे खूब हो जाएंगे। तो मैंने मलकानी को कहा कि अपना होगा तब करा लेंगे, अब ये रेंटल है उसमें हम कहाँ खर्चा करते रहें। तब इन्होंने कहा कि गुरुजी इस चीज को ना देखो, इसकी ग्रिल्स वगैरह का एकदम टाइट सिक्योरिटी, यहां लड़कियां रहती है। फिर वो कहते हैं कि देखो गुरुजी मेरी चीज मान जाओ, ये चीज आप मुझे करने दो, एक अच्छी सिक्योरिटी मेरे हिसाब से अगर यहां हो जाएगी तो आप और मैं दोनों चैन से सो पाएंगे। देखो ये उसकी कितनी ऊंची भावना है, चंदा दे देना, काम कर देना, लेकिन वो भावना से नहीं, लेकिन ये एक समाज मेरा है, भगवान के भक्तों के प्रति ऐसी एक आत्मबुद्धि, जैसे उसे अपने घर की चिंता, वैसी ही चिंता, इससे शायद अधिक ये भगवान बचती हुई बहने के लिए, मतलब क्या ऐसे भक्तों के लिए जो उन्होंने दिखाई है, वो अक्षरधाम के मुक्तों के सिवा हो नहीं सकती। तो ऐसे प्रसंगों पे जब हमें लगता है, लेकिन हर पल हमें ऐसा ही लगे कि ये सभी अक्षर के मुक्त हैं और ये सेवा काका जी ने मुझे जो सौंपी हुई है वो हम कर पाएं, ऐसे पप्पा जी, स्वामी जी, अक्षय बिहारी स्वामी साहब सब आशीर्वाद दें। हम अगर नहीं भी करेंगे, अपने मन के चक्करों में रहेंगे, काका जी तो अपना काम करते ही रहेंगे। सत्पुरुष का संकल्प कभी कोई मिथ्या जाता नहीं, वो परम सत्य संकल्प है। दरअसल वो तो कुछ ऐसे संकल्प लेके आते हैं हमें न्याल करने के लिए, सेवा हमारे लिए छोड़ जाते हैं हमारे चैतन्यों की तरक्की के लिए। हम समझते हैं हमने इनकी सेवा करी, लेकिन वो तो आशीर्वाद झेलने का मौका दे जाते हैं। आप सबको भी ख्याल है, जो पुराने जोगियां हैं, नंदा जी जब दिल्ली आए तो योगी जी महाराज, शास्त्री जी महाराज ने आशीर्वाद दिए थे कि आप दिल्ली जाओ, स्वामीनारायण का संदेशा फैलाना और दिल्ली की गद्दी पे बैठोगे। तब वहां कई लोग बैठे हुए थे, वो हंस पड़े, लेकिन वो स्वामी का संकल्प तो सही रहा, सही हुआ। नंदा जी 2 बार प्राइम मिनिस्टर भी हो चुके, दिल्ली की गद्दी पे भी बैठे, लेकिन जो प्रसन्नता पानी कि स्वामीनारायण का जो यहाँ प्रचार प्रसार हो रहा है, प्रगट की जो निष्ठा का फैलावा हो रहा है। आप सभी जानते हैं कि हम लोग ये नहीं मानते कि बहुत बड़े कांग्रीगेशन सोया करें और जोर से स्वामीनारायण का नारा बजता रहे। 1984 के अंदर काका जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि अगर मैं चाहूं तो यहां से मेरठ तक की मेरे दर्शन की क्यू लग जाए, लेकिन मैं चाहता नहीं, फिर तुम्हारे पल्ले में नहीं आऊंगा, तुम्हारे हाथ में नहीं आऊंगा। तो वो चीज तो हम चाहते भी नहीं है, लेकिन यहां जो हैप्पी फैमिलीज क्रिएट करने हैं, भगवान और संत के आधार पे जो जीवन जीते हुए ऐसे परिवार की जो नवयोजना करनी है, उसमें जो साथ देते हैं वो काका जी के आशीर्वाद झेलने का मौका है। और आज हम देखते हैं, योगी जी महाराज एक बार बैठे हुए थे तो जो कोई आता था उसको वो कहते रहते थे, ये हमारे प्रमुख आए, ये हमारे प्रमुख आए, जो भी आवे इनको वो कहें ये हमारे प्रमुख आए, ये हमारे प्रमुख आए। तो कहीं आखिर एक बार किसी ने पूछा कि स्वामी आपके कितने प्रमुख हैं? स्वामी दिखाई पड़ते थे भोले, लेकिन वो बुद्धू नहीं थे। वो पूछने वाले का हार समझ गए हैं कि आप तो हर एक को ऐसे झुला लेते हो, बहलाते हो। स्वामी ने फट से कह दिया, मैं तो हर एक को प्रमुख कहूंगा, जो काम करेगा वो प्रमुख होगा। तो आज हमने देखा, आप हर चीज यहां जानते हुए, यहां जो बैठे हुए हैं वो आशीर्वाद नंदा जी को दिए, लेकिन आज सालों के बाद भगत जी बैठे हैं, इसलिए नहीं कह रहा, मैं मंदिर में भी ये कई बार दोहरा चुका हुआ हूं कि इस फैलावे के अंदर काका जी को भगत जी ने जितना साथ सहकार दिया हुआ है, इट इज एन अनपैरेलल। मेरी कई रिक्वेस्ट, कई जबरदस्ती को, आखिर इन्होंने कई बार ऐसा भी कह दिया कि मैं तुम चाहते हो वैसे कर दूंगा। वो भी जानते हैं कि हमें कोई पर्सनल स्वार्थ नहीं है, लेकिन काका जी के एक रुचि रहस्य अभिप्राय के अंदर वो जुट पड़े हुए हैं। तो स्वामी जी, पप्पा जी, साहेब
वगैरह से मेरी आज आशीष याचना का मौका दिया हुआ है। मैं भगत जी को भी कह चुका हूं कि मैं आपको मेरे बड़े भाई से मानता हूं, तो इन पे कोई ऐसी एक ग्रेस ही रखा करे, हाँ, कि जैसे शकुनी कहते हैं ना, महाभारत जिन्होंने देखा होगा कि शतरंज का खिलाड़ी वो है कि 7 कहे तो 7 पासा पड़े, लेकिन इनके साथ भगवान का बल जो भगत जी को ऐसी सेवा के फलस्वरूप मिलना चाहिए वो देवें, ऐसी प्रार्थना सहजान स्वामी महाराज की है। आज काका जी का प्रागट्य दिन। सहजानंद स्वामी महाराज की जय। आज का दिन बहुत ही मंगलकारी दिन है। ब्रह्मस्वरूप काका जी महाराज के लाडले परम पूज्य महेंद्र बापू जी का आज प्रागट्य दिन है। और साथ ही हमारे प्यारे पूज्य अक्षर स्वरूप स्वामी जी का और पूज्य परछाई दीदी का भी आज जन्मदिन है। तो इनको खूब खूब हार्दिक जय स्वामीनारायण। और ऐसे मंगल प्रसंग पर पूज्य देवेश भाई सभी के लिए समोसे और कचौड़ी लाए हैं और पूज्य गौरव गर्ग जी सभी के लिए लड्डू लाए हैं। मेरे पीछे लग गए कि गुरुजी शाम को डेली मैं ऐसा कुछ लाया करूं। मैंने कहा ऐसी जरूरत ही नहीं है, पौने 9 बजे सभा खत्म हो जाती है, सब घर चले जाते हैं। तो कहते गुरुजी आपको ऐसा लगता है, आप तो सभा में बैठ के नाश्ता कर लेते हो, अपना पेट भर लेते हो, ये सारे भूखे होते हैं। तो क्या कुछ घर जावे सीधे ऑफिस से आए होते हैं, हाँ, कुछ नाश्ता आवे तो अपने को भगवान के आशीर्वाद मिल जाए। देखो ये मलका